गुरुवार को इंदौर नगर निगम के परिषद सम्मेलन की शुरुआत हंगामेदार रही। कांग्रेस ने नगर निगम के नए मीटिंग हॉल का नाम बदलने का मुद्दा छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह भवन पूर्व सांसद और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के नाम पर रखना तय हुआ था, लेकिन बाद में बदलकर अटल सदन कर दिया गया है। यह ताई का अपमान है, महिला का अपमान है। जब यह पूरा घटनाक्रम हुआ तब ताई खुद भी सम्मेलन में मौजूद थीं। उन्होंने कांग्रेस के सवाल का जवाब दिया और भावुक हो गईं। ताई ने कहा, अभी मैं जिंदा हूं और इस परिषद हॉल के नाम के लिए उन्हें भाजपा पार्षदों ने जानकारी भी दी थी, लेकिन उन्होंने इसका नाम अटल परिसर रखने पर सहमति दी थी। मैं तुरंत थोड़ी कभी कभी गुस्सा होती हूँ। जब प्रस्ताव हुआ था तब भी आपको बताती हूँ, जो उस समय के पार्षद मुझे बताने के लिए आए थे उन पर भी मैं गुस्सा हुई थी। अरे मुझे पूछने तो सही, मैं अभी जिंदा हूँ। अरे मुझे पूछने तो सही, मैं अभी जिंदा हूँ, अभी हूँ। क्या जरूरत मेरा नाम के प्रस्ताव करने की? जब बनेगा तब देखेंगे। ये मेरे वाक्य उस समय भी थे, जो आए होंगे उनको याद होगा। महापौर जी ने भी मुझे वही कहा, ताई आपके नाम का प्रस्ताव है और हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आए, मैंने कहा जो वाक्य उनको बोला वो आपको, ये भी मेरा सौभाग्य कि मैं जिंदा हूँ, अभी मैं हूँ। हो सकता है अभी बहुत काम मुझसे अच्छे होना हो, क्योंकि आज भी मैं सामाजिक रूप से, साहित्यिक रूप से आपको बताती हूँ काम कर रही हूँ। अभी मैं अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने गई थी महाराष्ट्र। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने शहर हित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपने विचार परिषद की बैठक में रखे। उन्होंने गंदा पानी, सड़क में गड्ढे, स्मार्ट सिटी के काम में लेट लतीफी सहित कई मुद्दों पर अपनी ही पार्टी के नेताओं को सीख देते हुए काम में तेजी लाने और सभी दलों के नेताओं के साथ मिलजुल कर काम करने की नसीहत दी। और मुझे लगता है कि हो सकता है मेरी सब टिप्पणी महापौर के पास पहुंच गई, वो रेगुलर पेपर पढ़ते हैं, इसका अर्थ हो गया। मुझसे बात भी करी और तुरंत उन्होंने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। आप देखो तो बीच में कुछ लगता था स्मार्ट सिटी जैसे कुछ लोग चला रहे हैं, काम बहुत देरी से हो रहे हैं, जो मुझे लगा मैं थोड़ी स्पष्टता से बोलती हूँ, क्योंकि अब मैं उस भूमिका में आ गई हूँ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, मुझे अपने शहर के लिए बोलना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो टिप्पणी की, महापौर जी ने तुरंत मुझे फोन करके कुछ बातें बताई, मेरे घर पे आके मुझसे डिस्कस किया और बाद में खुद महापौर जी एक्शन में भी आ गए। तो मुझे लगता है इतना व्यवस्थित व्यक्ति यहाँ पे मिला है, अच्छा चलेगा। वहीं इस बैठक में शहर के सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। उन्होंने शहर में चल रहे सभी विकास कार्यों में तेजी लाने और नगर निगम के खाली पड़े खजाने को भरने की योजना भी महापौर और एमआईसी सदस्यों को बताई है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि शहर में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से इसके लिए हर संभव मदद की जा रही है। वहीं सांसद लालवानी ने शहरवासियों से भी समय पर टैक्स भरने की अपील की है, ताकि शहर का विकास रफ्तार पकड़ सके। देखिए, हाल ही में प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ रुपए नगदी दिए हैं और माननीय महापौर जी के नेतृत्व में जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए। और मैं आपके माध्यम से भी जनता से निवेदन करूंगा, जो हमारा संपत्ति कर है, पानी का बिल है, वो समय पर बढ़ेंगे तो विकास के काम होंगे। सरकार मदद कर रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ ही समय में बहुत सारे टेंडर हो रहे हैं और विकास के कार्य निकलेंगे। निगम ने सरकारी विभागों को भी नोटिस दिया है। हाल ही में केंद्र सरकार के 1-2 विभाग थे, उनको भी नोटिस दिया और हम प्रयास कर रहे हैं केंद्र से उनको राशि समय पर। नए अटल सदन में पहली परिषद मीटिंग में ताई के मार्गदर्शन के साथ ये सदन शुरू हुआ। साथ ही शहर हित के कई सारे प्रश्नों पे जवाब दिया, चाहे वो चुंगी से संबंधित हो। लेकिन जिस तरीके से शहर आगे बढ़ रहा है, स्वच्छता का सिरमौर ये शहर नंबर 1 शहर है, उसमें विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है और विपक्ष अकारण बिना किसी बात के ऐसे मुद्दों पे बहस करना चाहता है जो उनके प्रश्न में नहीं है और प्रश्नकाल को भी बाधित करने का काम उन्होंने किया है, जहां शहर हित के मुद्दों पर बहस होती है। मुझे विश्वास है जो हमारे इस शहर को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव है, चाहे लीज का हो या कई सारे निर्माण कार्यों का हो, सोलर एनर्जी का हो, उस पर सार्थक चर्चा होगी। कुल मिलाकर भले ही इस बैठक में विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया हो, लेकिन शहर में विकास से जुड़े कई मुद्दों पर उन्होंने भी एक स्वर में साथ देने पर सहमति जताई है। अब देखना होगा कि बैठक में लिए गए निर्णय का जमीनी स्तर पर
कब तक असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।